आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले 3 भागों में अब तक आपने जाना कि कैसे गोवा ट्रिप पर जा रहे हम 3 दोस्त शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में बड़ी ही परेशानी में फंस जाते हैं, जहां हम उस चाबी छीनने वाले आदमी से बचकर निकल जाते हैं। मगर वहां से थोड़ा आगे जाते ही हमारी कार बंद पड़ जाती है। खैर वो मैकेनिक हमारी कार को सही कर देता है और वहां से थोड़ा आगे जाते ही वो लिफ्ट मांगने वाली औरत उसे हॉस्पिटल तक छोड़ने को कहती है और उसके कहने पर हम लोग हॉस्पिटल के भीतर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो औरत एक पेन और पेपर लेकर बाहर निकलती है और मुझे साइन करने को बोलती है। वो पेन गलती से मेरे हाथों से नीचे गिर जाता है। तभी मैं उस पेन को उठाने के लिए नीचे झुकता हूँ तो उस औरत के पैर उल्टे थे। ये देखकर हम लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। डर के मारे हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझता, जिस वजह से हम लोग किसी भी रास्ते पर भागे जा रहे थे। कार भगाते भगाते हमें पौने 33 किलोमीटर का एक माइलस्टोन दिखता है और कुछ दूर आगे जाते ही हमें फिर से वही पौने 33 किलोमीटर का माइलस्टोन दिखता है। वहाँ से उस रास्ते पर थोड़ा और आगे जाते ही हमें सड़क के किनारे खड़ा एक आदमी दिखता है। अगर आपने इस कहानी के पिछले 3 भागों को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रोड के किनारे खड़े उस आदमी को देखकर हम दंग रह जाते हैं। दरअसल वो आदमी वो ही मैकेनिक था जिसने हमारी कार बनाई थी। वो आदमी हमें हाथ दिखाकर कार रोकने का इशारा कर रहा था, मगर हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हमें कार रोकना चाहिए या नहीं। मगर पता नहीं क्यों उस मैकेनिक के चेहरे से ये जाहिर हो रहा था कि वो हमें कुछ बताना चाहता हो। लिहाजन हमने कार वहीं रोक दी। कार रोकते ही वो मैकेनिक खिड़की के पास आया और विंडो को नीचे गिराने का इशारा किया। डरते डरते रवि ने जरा सा विंडो को नीचे किया, सिर्फ उसकी बात सुनने भर के लिए। विंडो नीचे करते ही उस आदमी ने कहा, देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो मुझे गाड़ी में बिठा लो, मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। उस मैकेनिक से ये सुनकर पहले तो हम तीनों एक दूसरे का मुंह देखते रहे। बहरहाल हम तीनों को यहाँ से बाहर तो निकलना ही था, जिस वजह से हमने अपनी जान की बाजी लगाकर उस आदमी को गाड़ी में बिठा लिया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। गाड़ी में बैठते ही पहले तो उस आदमी ने गाड़ी के सारी खिड़कियों को ऊपर चढ़ाने को कहा और हमें किसी भी हालत में खिड़कियों को ना खोलने की हिदायत दी और इसी के साथ हमने कार को आगे बढ़ा लिया। हमने उस मैकेनिक से वो औरत और उस पूछा तो उसने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था और साथ ही उसने बताया कि अगर तुम लोग ऐन वक्त पर वहां से नहीं भागते तो तुम्हारा खेल वहीं खत्म हो जाना था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि शुभम ने हमें गाड़ी रोकने का बोलते हुए कहा, भाई जरा गाड़ी साइड में लगा, हल्का होना है। जिस पर रवि ने कार को साइड में लगाया और शुभम गाड़ी से उतरकर झाड़ियों की तरफ चला गया। अभी शुभम को गए हुए चंद सेकंड से बीते होंगे कि शुभम गाड़ी में वापस आ गया। जिस पर मैंने कहा, अरे तू इतनी जल्दी आ गया। इस पर शुभम ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर रवि ने कार को आगे बढ़ा लिया। अभी हम लोग उस जगह से यहीं कोई 6-7 मीटर ही आगे बढ़े थे कि हमें शुभम के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने कार के साइड मिरर से देखा तो शुभम भागते हुए हमारी कार के पीछे आ रहा था। ये देखते ही हमने पीछे गाड़ी में बैठे शुभम की तरफ पलटा तो पीछे बैठा शुभम जोर जोर से हंस रहा था और हंसते हंसते वो हवा में धुआं हो गया। जिसके बाद रोड वाला शुभम यानी असली शुभम कार में आकर बैठा और इसी के साथ रवि ने कार को आगे बढ़ा लिया। इस बीते हादसे ने एक बार फिर हमारी धड़कनें तेज कर दी थी। हमें इस तरह घबराता देख पीछे बैठे उस मैकेनिक ने कहा, डरो मत, यहाँ ऐसा रोज होता है। मैकेनिक की इस बात को सुनकर हम लोग और भी डर गए।
हम लोग वहाँ से कुछ दूर ही गए होंगे कि पीछे बैठे उस मैकेनिक ने हमें दाईं तरफ कार को घुमाने को कहा। लिहाजन रवि ने उसके बताए मुताबिक कार को दाईं तरफ ले लिया। वो रास्ता जिस पर हम अभी आगे बढ़ रहे थे वो उस पहले वाले रास्ते से थोड़ा सही लग रहा था, क्योंकि इस रास्ते पर इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइटें नजर आ रही थी। वैसे तो ये रास्ता भी जंगलों के बीच से ही था, मगर स्ट्रीट लाइट देखकर हमारे मन में एक उम्मीद जाग उठी। उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाते ही हमें सामने की तरफ थोड़ी बहुत गाड़ियां नजर आने लगी, यानी अब हम हाईवे के बेहद करीब थे कि इतने में ही शुभम जोर से चिल्ला उठा। हमने पीछे पलटकर देखा तो वो मैकेनिक वहां नहीं था। ये देखकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई कि भला वो मैकेनिक गया तो गया कहाँ। मगर अब हम हाईवे के पास थे तो अब हमें डरने जैसी कोई बात नहीं थी। मगर आज तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि वो शॉर्टकट रास्ता क्या था और हमारी मदद करने वाला वो मैकेनिक कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी भाग। कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।